नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट देखते हैं। अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक हमें ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, रफ ट्राइंगल है, कैसा भी बन सकता है ये। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये हमें ट्राइंगल की मेजरमेंट्स दे रखी है। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे हम पेरीमीटर? P इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स which is equal to 3 plus 4 plus 5, 5 4 9 और 3 12 सेंटीमीटर is the answer। दूसरा केस देखते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और उसकी साइड 9 सेंटीमीटर बता रखी है। हमें पता है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। हम फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं। फॉर्मूला ये कहता है नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड, है ना। और साइड हमें मालूम है, साइड ऑफ ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, तो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स हो गई हमारी 3 और एक साइड की वैल्यू हो गई 9 सेंटीमीटर। तो 9 3 जा 27 सेंटीमीटर इज आर आंसर एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन 6 का पार्ट सी देखते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 6.10.1, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 का सी पार्ट कहता है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान देना बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है क्वेश्चन में विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तीसरी अनइक्वल होती है। जो अनइक्वल है वो दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर और जो इक्वल है वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर ईच। द इक्वल साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, जो हम इतनी देर से निकाल रहे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको ये बात भूलनी नहीं है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 8 और 8 16, 16 और 6 22 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल की क्या क्या साइड्स हैं, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर, ठीक है। तो साइड्स इक्वल 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 14 प्लस 15, ठीक है। इसको रफ में ऐड करके देख लो बच्चों फटाफट से। 10 14 प्लस 15, 5 4 9 और 3, क्या आ गया हमारा 39। यूनिट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 39 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर हैविंग साइड्स, और पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हैविंग साइड्स 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन हैविंग ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। हमें एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है और उसकी साइड दे रखी है कि एक साइड का मेजरमेंट जो है वो होगा 8 मीटर, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है, अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, ठीक है। और रेगुलर क्या होता है, रेगुलर ये तब होगा जब इसकी सारी साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होंगी, यानी कि सब की सब इस क्वेश्चन के केस में 8 मीटर होगी, ठीक है। अब हमें इसका
पेरीमीटर निकालना है रेगुलर हेक्सागन का, साइड दे रखी है 8 मीटर। हमें रेगुलर शेप्स का, रेगुलर पॉलीगन्स का फॉर्मूला मालूम है। द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एनी रेगुलर शेप सेज नंबर ऑफ साइड्स इनटू साइड, ठीक है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6 है और एक साइड कितनी है 8 मीटर है, ठीक है। तो हम कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय ईच साइड विच इज 8 विच गिव्स यू 48 meter, and 48 meter is the perimeter of the regular hexagon having each side measure as 8 meter. Find the side of question number 9 है ये हमारा, find the side of square whose perimeter is 20 meter। अब हमें एक स्क्वायर दे रखा है और उस स्क्वायर का बता रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या दे रखा है स्क्वायर के केस में हमारा 20 मीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि कैसे पेरीमीटर का स्क्वायर इज 4 टाइम्स द साइड विच इज इक्वल, तो 20 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब हम 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 20 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क हम कैसे निकालेंगे, ये हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो साइड इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 विच गिव्स अस 5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कोई एक स्क्वायर दे रखा है, सेंटीमीटर नहीं है सॉरी, मीटर में है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये पता चल जाता है कि कैसे एक स्क्वायर दे रखा है जिसका पेरीमीटर अगर 20 मीटर है तो उसकी इंडिविजुअल साइड कितनी होगी 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। अब हमें एक पेंटागन दे रखा है और पेंटागन का हमें बता रखा है पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर पेंटागन का दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड हमें निकालनी है। अब हमें ये पता है कि पेंटागन अगर रेगुलर है तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर का रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला होगा 5 इंटू साइड, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू साइड। अब हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 100 आएगा, ये चीज हमें कैसे पता चलेगी। हम मल्टीप्लिकेशन का उल्टा जो कि है डिवीजन वो कर देंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, मैं तो डायरेक्टली नहीं करना है आपने, और आपने प्रॉपरली सॉल्व करके चेक करना है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं जल्दबाजी में दिमाग में सॉल्व करते हैं कि ये तो इजी है हो जाएगा और आंसर लिख देते हैं गलत। तो 5 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं, 5 की टर्म में 2 जाएगा 10, सब्ट्रैक्ट किया 0 आया, ये वाला 0 उतारा, जो नहीं जाता तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 20 सेंटीमीटर, ठीक है।